हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन वेक्टर्स में पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यानी कि अगर आपने कभी कोई वेक्टर दो डायमेंशंस में बनाया तो उस वेक्टर के क्या रेजोल्यूशंस होते हैं, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। मान लेते हैं कि ये आपके दो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। अब आपने क्या करा, ओरिजिन से एक वर्टेक्स बना दिया, यहां से एक वर्टेक्स बना दिया, मतलब एक वेक्टर बना दिया। ओरिजिन वर्टेक्स से ये क्या बना दिया, एक वेक्टर बना दिया। इस वेक्टर का सिंबल ले लेते हैं अपन ए वेक्टर। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा। अज्यूम कर रहे हैं इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है। तो अब ये जो वेक्टर है इसका जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है वो इतना बड़ा होगा, यानी कि यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा। और ये जो इसकी हाइट है ये इसके वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा, यानी कि ये चीज, ठीक है। ये जो इसकी हाइट है ये क्या होगा भाई, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा। ये यहां ले लेते हैं सी तक, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। तो हर वेक्टर जो दो डायमेंशन में बनाया जाता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है। अब अपन ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक सीखा था। ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में अपन ने सीधा सा लॉजिक सीखा था, थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली लाइन यानी कि थीटा से जुड़ी हुई लाइन बेस होती है, और सबसे बड़ी लाइन जो 90 डिग्री के सामने होगी उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आपका जो ये ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें जो बी पे एंगल है वो 90 है, यहां पे एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस ट्राइंगल में कॉस थीटा अप्लाई करो तो आप बोलोगे भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब जो आपका बेस है वो क्या है, वो है एक्स कंपोनेंट, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या है, ओ से ए तक की लेंथ है। ये ओ से ए तक की जो लेंथ है ये ओ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसको मैं एक सिंबल दे देता हूं ए। क्या सिंबल दे देते हैं, ए, ठीक है। ओ ए जो लेंथ है वो ओ ए वेक्टर यानी कि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जिसकी लेंथ है ए। इस हिसाब से मेरा जो एक्स कंपोनेंट है उसका ये फॉर्मूला हो गया, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ये मेरे इस वेक्टर का क्या है, एक्स कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप इस ट्राइंगल में साइन थीटा का यूज करो तो आप बोलोगे भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। ये जो ओ बी है ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, ओ सी के, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो मैं ओ बी की जगह ओ सी लिख दूंगा। ओ सी क्या है, ये है वाई कंपोनेंट, मतलब वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। और ये जो ओ ए है अपना, ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए के। इस हिसाब से ये मेरे वाई कंपोनेंट की लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई भाई, वाई कंपोनेंट की। तो हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जो एक्स पे लाई कर रहा है और एक वाई पे लाई कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा दो कंपोनेंट एक्स और वाई पे ही लाई करें। इसका भी अपन एग्जांपल देखेंगे। ये तो अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन से इस टॉपिक को स्टार्ट करा है, इसलिए अपन ने एक्स और वाई के लॉजिक को पहले समझा है। अच्छा, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो बहुत इजी ट्रिक है। जिस लाइन से थीटा जुड़ा हुआ है, जिस लाइन से थीटा जुड़ा हुआ है उस लाइन का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें हमेशा कॉस आता है। और जो सामने वाली लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन होती है जो थीटा के सामने लाई कर रही है, उस लाइन का जो कंपोनेंट है वो क्या, उसमें क्या आता है,
साइन आता है। अब आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो कैसे, थीटा को बदल दो। मान लेते हैं अब अपना जो थीटा है, एक नया केस लेते हैं, यहां थीटा है। तो अब अगर यहां पे थीटा है और मैंने बोला कि अब आप इस ट्राइंगल में मुझे साइन और कॉस का एप्लीकेशन करके दो, तो आपका जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से बन रहा है, जिसमें ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये आप लोग 10th क्लास में ही सीख चुके थे कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा की जुड़ी हुई लाइन बेस होती है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में यानी कि इस ऊपर वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाऊंगा तो थीटा से जुड़ी हुई लाइन हो जाएगी बेस, दैट इज ओ बी की जगह ओ सी आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज वो ही रहेगा। ओ सी जो है वो वाई कॉम्पोनेंट बन गया। ओ सी जो है वो क्या है, वो वाई कॉम्पोनेंट है, यानी कि इस बार वाई कॉम्पोनेंट के साथ कॉस आ रहा है, बिल्कुल बदल गया। पहले वाई के साथ क्या आ रहा था, साइन, अब वाई के साथ क्या आ रहा है, कॉस। तो अब आपने एक चीज नोटिस करी, साइन और कॉस किसी के सगे नहीं है, साइन और कॉस किसी के दोस्त नहीं है। साइन और कॉस अपनी शक्ल बदल लेते हैं, डिपेंड थीटा कहां पे है। थीटा जिस लाइन से जुड़ा हुआ है उस लाइन का जो कंपोनेंट है वो कॉस होता है, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके कंपोनेंट में साइन आएगा। देखो अप्लाई करते हैं, साइन क्या होगा भाई, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि ए सी जो किसके इक्वल है, ओ बी के, और ओ बी कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब आप चेक करो, यहां पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू में साइन आ गया और वाई में आ गया कॉस। तो साइन और कॉस अपनी जगह बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेंगे डिपेंडिंग कि थीटा कहां पे है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस। थीटा के साथ वाली जो लाइन है उसका जो कंपोनेंट है उसमें हमेशा कॉस आएगा, और उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उस परपेंडिकुलर लाइन में साइन आएगा। अगर नीचे कॉस आ रहा है तो यहां परपेंडिकुलर साइन आएगा, और यहां कॉस आ रहा है तो यहां परपेंडिकुलर साइन आएगा। ना तो दोनों जगह साइन आएगा ना दोनों जगह कॉस, हमेशा ऑल्टरनेट चलेंगे, एक जगह साइन तो एक जगह कॉस। ठीक है, यहां तक इजी है बहुत ये कंपोनेंट्स निकालना। ठीक है, तो पॉज करो और कॉपी करो। देखो अब इन कंपोनेंट्स के कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपका जो वेक्टर है, ठीक है, चाहे वो वेलोसिटी का हो या फोर्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो एक्स के लाई करता है तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होगी विद एक्स एक्सिस। थीटा यहां पे क्या है, यह है विद एक्स एक्सिस। तो अगर थीटा 0 डिग्री है विद एक्स एक्सिस तो अब आप यहां पे एक्स कंपोनेंट क्या बोलोगे, एक्स कंपोनेंट था अपनी ऐसी सिचुएशन में एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। इसमें ए क्या है, इस वेक्टर की लेंथ है, ए क्या है, इस वेक्टर की लेंथ है। थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, तो एक्स कंपोनेंट की लेंथ क्या आ गई, ए आ गई। वाई कंपोनेंट क्या होता है, ए साइन थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका ये ए साइन थीटा है तो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 क्या होता है 0। तो ये आपके दो कंपोनेंट्स है। दूसरा केस, अगर वेक्टर y एक्सिस के अलोंग लाई करता है, अगर वेक्टर y एक्सिस के अलोंग लाई करता है तो इसका जो थीटा है वो 90 डिग्री हो गया विथ x एक्सिस। या आप ये भी बोल सकते हो कि थीटा 0 डिग्री हो गया विथ y एक्सिस। दोनों केसेस पॉसिबल है। अगर आपने थीटा x एक्सिस से जुड़ता हुआ एंगल लिया है, अगर आपने थीटा x एक्सिस से जुड़ता हुआ एंगल लिया तो कंपोनेंट्स का जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, विच इज a cos थीटा एंड a sin थीटा। थीटा की जगह आप पुट करोगे 90 तो x कंपोनेंट हो जाएगा 0 और y कंपोनेंट हो जाएगा a। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में आपने बोला कि भाई हम थीटा x एक्सिस के साथ
नहीं ले रहे, हम थीटा वाई एक्सिस के साथ ले रहे हैं, तो आपके थीटा की वैल्यू यहां पे मानी जाएगी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर खुद y को फेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये और y एक्सिस दोनों साथ में है, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। इस बार थीटा y एक्सिस के साथ लिया जा रहा है, तो कंपोनेंट्स का जो फॉर्मूला है वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब जो x कंपोनेंट है वो बन जाएगा y कंपोनेंट, और जो y कंपोनेंट है वो बन जाएगा x कंपोनेंट। अब आप थीटा की जगह 0 पुट करो, तो cos 0 क्या होता है 1, और sin 0 क्या होता है 0। तो अब आप चेक करो, फाइनली आंसर तो वही आया ना, y की वैल्यू a आई और x की वैल्यू 0 आई, यानी कि कंपोनेंट मतलब लेंथ की फाइनल वैल्यू, फाइनल मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चाहे आप थीटा x के साथ लो या y के साथ। क्योंकि अगर आप थीटा x के साथ लेते हो तो कंपोनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहां लिखिए अपन फॉर्मूला। अगर थीटा हमने x एक्सिस से जुड़ता हुआ लिया तो x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट होते हैं, और अगर हमने थीटा y एक्सिस से जुड़ता हुआ लिया तो हमारे कंपोनेंट्स के जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। x कंपोनेंट में साइन आ जाएगा और y कंपोनेंट में कॉस आ जाएगा। तो कंपोनेंट की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, थीटा अपनी जगह बदलेगा तो ये साइन कॉस भी अपनी जगह बदलेंगे, लेकिन जो फाइनल लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक और केस डिस्कस करेंगे, पॉज करके आप लोग कॉपी करना। ठीक है भाई, तो अब देखो क्या करना है। एक और केस में अगर आपका थीटा 45 डिग्री है, यानी कि जो वेक्टर है वो x और y एक्सिस के एग्जैक्टली बीच में बन रहा है। ठीक है, x और y एक्सिस के एग्जैक्टली बीच में बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली बात, आप थीटा की वैल्यू चाहे x से ज्वाइन होती भी लो या y से, ऐसी सिचुएशन एक यूनिक केस है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा अगर नीचे लोगे तो भी 45 है और अगर ऊपर लोगे तो भी 45 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फॉर्मूला भी आप कोई सा भी लगा सकते हो, बिकॉज साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो ऐसे केस में जो आपका x कंपोनेंट है वो और y कंपोनेंट दोनों इक्वल लेंथ के हो जाते हैं और उनका वैल्यू होता है a/√2, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय √2। अब आप थीटा चाहे x से जुड़ता हुआ लो या y से जुड़ता हुआ लो, अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो आपके x और y दोनों के कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? पॉज करो और कॉपी करो। देखो एक क्वेश्चन करते हैं कंपोनेंट्स निकालने का। एक प्लेन है जिसने क्या किया, टेक ऑफ किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा कितने एंगल पे किया, 30 डिग्री विद ग्राउंड। तो ऑब्वियसली अपन ग्राउंड किसको मानेंगे, एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्राउंड माना जाता है। तो मान लेते हैं कि ये प्लेन की क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन। यहां से इसने क्या करा, टेक ऑफ करा और 30 डिग्री के एंगल पे, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो अब आपसे पूछा गया कि अगर ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसका एंगल है, तो आप इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करो। तो यहां से यहां तक आपने इसका एक वेक्टर बना लिया और ये नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स कंपोनेंट, और ये जो छोटी सी हाइट है ये क्या बन गई, इसकी वाई कंपोनेंट। ठीक है, चाहो तो आप यहां भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्लियर यहां तक? अब आपको दोनों कंपोनेंट्स की लेंथ निकालनी है, तो बहुत इजी है। अगर थीटा एक्स एक्सिस से जुड़ता हुआ है तो ये कंपोनेंट होते हैं एक्स और वाई के, और अगर थीटा वाई एक्सिस से जुड़ता हुआ है तो ये कंपोनेंट होता है। इसमें कैपिटल ए क्या है, आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ओ ए वेक्टर जो है, दैट इज ए वेक्टर, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 100। तो आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो इस केस में ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि जो थीटा है वो है विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 100 और कॉस 30।
100 मल्टीप्लाई cos 30, तो इससे x कंपोनेंट की लेंथ कितनी आई, cos 30 क्या होता है √3/2, तो 50√3। और अगर साथ में यूनिट लिखनी है तो अपन क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की। सिमिलरली y कंपोनेंट क्या है, a sin थीटा, a की जगह 100 मल्टीप्लाई sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये इससे कैंसिल करेगा, तो y कंपोनेंट की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो इतना इजी होता है कंपोनेंट्स निकालना। बस आपको ये देखना है कि जो आपका थीटा है वो x के साथ जुड़ रहा है या y के साथ जुड़ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप x और y के कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट हमेशा x और y के अलोंग ही बने। इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है और उससे थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है, मतलब एक हाइट जा रही है। ठीक है, अब ये एक कार है जो इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे नीचे आ रही है। इस सिचुएशन पे आपको इसका क्या निकालना है, दोनों कंपोनेंट निकालने, दो कंपोनेंट। अब अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि द कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, अपन ने वर्ड बदल दिया, अपन कंपोनेंट बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनकी बात करते हैं। तो अब ये जो कार है, अज्यूम करते हैं कि मास ऑफ कार, ऑब्वियसली कार का कोई मास होगा, वो कितना है m। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, ऑब्वियसली सबको पता है g। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी। वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी। वेट हमेशा कहां लगता है, डाउनवर्ड, यानी कि इस पॉइंट से, है ना, कार के सेंटर से डाउनवर्ड बिल्कुल नीचे, वर्टिकली नीचे क्या अप्लाई कर रही है कार, वेट अप्लाई कर रही है। अपन सब करते हैं। अभी अगर अपन अर्थ पे खड़े हैं, बैठे हैं, तो अपन अर्थ पे क्या लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं। तो इसमें लिविंग नॉन लिविंग तो मैटर करता ही नहीं है, तो कार ऑल्सो बीइंग अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये वेट अप्लाई करेगी अर्थ पे, वजन डालेगी, तो वो कितना है m इंटू जी। ये कार का वेट है m इंटू जी, m यानी कि मास, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो इसका प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा और इस प्लेन के साथ साथ में दूसरा कंपोनेंट होगा, ये है ना, एक प्लेन से जुड़ता हुआ कंपोनेंट बनेगा और एक इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। आपको बीच वाला जो वैल्यू है वो पता है mg, आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा निकालना है ये। आप इसको नेम दे सकते हो a, इसको नेम दे सकते हो b, मतलब आपको a और b की वैल्यू पता करनी है, दो कंपोनेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो मैं अगर इस कंपोनेंट को नीचे तक ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो ये यहां पे mg इसकी वैल्यू है, ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर चलेगा, तो ये जो है ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना निकलेगा, इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, या कोई और सिंबल, जैसे अपन ले लेते हैं फाई। फाई की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, थीटा प्लस 90 प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180। इस हिसाब से फाई की वैल्यू निकलेगी 90 माइनस थीटा। क्लियर है यहां तक? तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, ये वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 90 माइनस फाई विच इज इक्वल टू थीटा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा। यानी कि अगर ग्राउंड पे यहां एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल कितना है, थीटा है। ये अल्फा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। क्लियर है यहां तक? अब मैं इस डायग्राम को अलग से बनाता हूं, ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बीच में ये लाइन गई जिसकी वैल्यू है m इंटू जी। यहां पे एंगल जो बन रहा है वो है थीटा। जो ये वाला कंपोनेंट है, क्या ये थीटा इस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, तो थीटा जिससे जुड़ा हुआ होता है कॉस उसके साथ आता है। तो जो आपका ये वाला कंपोनेंट है दैट इज ए कंपोनेंट,
उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर जा रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा। देखो अपन इसको लिंक करते हैं अपने एक्स और वाई की लॉजिक से। ये आपने अभी जस्ट पहले एक लॉजिक सीखा था, ठीक है, यही सीखा था। तो यहां पे जो एक्स कंपोनेंट है आपका, एक्स कंपोनेंट, उसको आपने लिखा था ए कॉस थीटा। थीटा उसके साथ थीटा जिससे जुड़ा हुआ है उसके साथ कॉस आता है, और थीटा जिससे जुड़ा हुआ नहीं है उसके साथ क्या आता है, साइन आता है। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन के साथ साइन आता है। तो थीटा जिससे जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ कॉस आएगा, और थीटा जिससे जुड़ा हुआ नहीं है उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ साइन आएगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये अपने दो कंपोनेंट्स हैं। ए जो कंपोनेंट है वो है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ए कंपोनेंट के बारे में आप क्या बोलोगे, इट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और बी कंपोनेंट के बारे में आप क्या बोलोगे, इट लाइज अलोंग द प्लेन, या बोल सकते हो पैरेलल द प्लेन। ठीक है, एक कंपोनेंट हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है, प्लेन जो है आपका यानी कि सरफेस, और एक कंपोनेंट उसके पैरेलल में चलता है, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। कॉस किसके साथ आएगा, जिससे थीटा जुड़ा हुआ है उसके साथ कॉस थीटा आएगा, और दूसरे वाले के साथ साइन थीटा आएगा। क्लियर? आ गया समझ में? तो इसलिए हमेशा कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक परपेंडिकुलर मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई के अलोंग ही होंगे, है ना। एक्स और वाई के साथ तो अपन ने टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझा था, तो अब ये एक अलग बात आ गई। क्लियर? आ गया समझ में? इजी है। तो क्या करेंगे, पॉज करके इसे कॉपी करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। छोटू ड्राइव्स हिज कार एट 20 मीटर पर सेकेंड इन NW यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में छोटू ने 20 मीटर पर सेकेंड पे खुद की कार को ड्राइव करा। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में एंगल मेंशन नहीं है। जब भी एंगल मेंशन नहीं होता है तो आप नॉर्थ और वेस्ट का बिल्कुल सेंटर लोगे, यानी कि 45 डिग्री, उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये डायरेक्शन। तो छोटू ने यहां से खुद की कार चालू करी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कार को भगाया और कहां तक ले गया, मतलब इतना कार का वेक्टर बन गया। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कार जा रही है। अब छोटू की कार कहां खड़ी थी, पार्किंग वॉल पे खड़ी थी। ये पार्किंग वॉल जो है वो एक एंगल बना रही है, कितना, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री कहां से, साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट की लाइन से 15 डिग्री साउथ की तरफ ये पार्किंग वॉल है। वेस्ट की लाइन से 15 डिग्री साउथ की तरफ ये क्या है, ये पार्किंग वॉल है। तो आपके पास ये आ गई क्या, वॉल, जहां पे छोटू की कार खड़ी थी और उसने इस डायरेक्शन में कार को ड्राइव कर दिया। ये एंगल कितना दिख रहा है, 45, और ये एंगल कितना दिख रहा है, 15। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हुआ, ये कंप्लीट एंगल हुआ 60 डिग्री। अब आपको बोला गया है कि छोटू के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताओ। तो भाई वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, दो होते हैं। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्सिस के साथ जुड़ता हुआ, ये एक कंपोनेंट है। और एक होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के। ये एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री। क्लियर? ये पार्किंग वॉल है, छोटू ने कार को इस डायरेक्शन में ड्राइव करा, एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर बना और एक वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो इधर बना। ये इसके दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है। क्लियर? और ये डायरेक्शन है जिसमें छोटू अपनी कार को लेके गया। ये एंगल मुझे कितना पता है, 60 डिग्री। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर इज द वेलोसिटी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना पता है, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या पता है भाई अपने को, मैग्नीट्यूड। कितनी वैल्यू है मैग्नीट्यूड की,
20 मीटर पर सेकेंड, और थीटा जो एंगल है वो मुझे कितना पता है, 45 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये आपका एक कंपोनेंट है, ये आपका दूसरा कंपोनेंट है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिससे थीटा जुड़ा हुआ होता है, उस कंपोनेंट को अपन कैसे निकालते हैं, बाय द फॉर्मूला यूजिंग कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट को निकालते हैं बाय द फॉर्मूला यूजिंग साइन थीटा। तो अब आपके पास थीटा की वैल्यू है 60, v की वैल्यू है 20, तो ये हो गया 20 cos 60 और ये हो गया 20 sin 60। समझ गए? छोटू कार इस तरफ लेके गया है, ये कार का डायरेक्शन है, ये वॉल का डायरेक्शन है। क्लियर? तो वॉल से जुड़ता हुआ जो कंपोनेंट है वो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वॉल के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कौन जुड़ रहा है, थीटा, जिसकी वैल्यू 60 है। तो थीटा जिससे जुड़ता है उसके साथ कॉस आता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थीटा जुड़ा हुआ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस आया है। अब कॉस 60 क्या होता है, 1/2, तो इसका आंसर हो गया 10। क्लियर? और जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर जाता है उसके साथ आता है साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 10√3। तो ये छोटू की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक है टुवर्ड्स द वॉल और एक है परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है? तो इस बार अगर आप नोटिस करो, एक्स और वाई एक्सेस की कहीं पे बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक वेक्टर के कंपोनेंट एक्स और वाई पे ही हो, हर एक वेक्टर के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगे, ये जरूरी है। अब आपको ये देखना है कि थीटा कहां पे है और उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। थीटा जिसके साथ है उसके साथ कॉस आएगा, और दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके साथ साइन आएगा। अब क्या करना है भाई, पॉज करना है आराम से और एक बार इसको खुद से ट्राई करना है, कॉपी नहीं करना है। बहुत इजी है आज का टॉपिक, तो पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है? हो गया प्रैक्टिस। तो आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।